नमस्ते दोस्तों। दिवाली के बचे हुए दिए का उपयोग आज हम करने वाले हैं घुटने के दर्द की दवाई के लिए। मिट्टी का ये बर्तन घुटने के दर्द की दवाई में बहुत ही अच्छे से काम करता है। अगर आपको दवाई बनानी है तो दिवाली के बचे हुए दियों को बिल्कुल मत फेंकिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने मिट्टी का एक बड़ा दिया लिया है, लेकिन इस दिए को लेने के बाद सबसे पहला काम ये करिएगा कि इस दिए को थोड़ा गर्म पानी से अच्छे से साफ कर लीजिएगा, जिससे दिए में कोई इन्फेक्शन की समस्या ना हो। अब इसके बाद से जो दूसरी चीज हम ले रहे हैं दोस्तों, वो है अजवाइन। अजवाइन जो है वो घुटने के दर्द में बहुत सारे फायदे देती है, क्योंकि इसमें सूजन रोधी गुण होते हैं और दर्द निवारक गुण भी होते हैं। यहाँ पर हमने 1 टीस्पून अजवाइन ली है। मिट्टी के बर्तन को गैस पर रखा है और सिम फ्लेम पर अजवाइन को हम लगातार भूनेंगे। लगातार बीच बीच में इसे चलाते रहें। ये जो अजवाइन होती है ये जोड़ों को दर्द को कम करने में या फिर यूं कहिए कि खत्म करने में मदद करती है। अजवाइन की तासीर काफी गर्म होती है और घुटने का दर्द भी होता है सर्दियों में बहुत ज्यादा। तो सर्दियों में जब भी आपको घुटने का दर्द उठने लगे तब इस दवाई को आप कम से कम 2 से 3 बार बनाकर करिए। आपके घुटने का दर्द पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। यहाँ पर जो अजवाइन है उसके साथ हम डाल रहे हैं हल्दी, यानी कि हल्दी का पाउडर। हल्दी जो होती है वो घुटने के दर्द के लिए यानी कि ऑस्टियो के लिए बहुत अच्छी सप्लीमेंट्स होती है। इसमें करक्यूमिन होता है जो दर्द को कम करता है, साथ ही आर्थराइटिस के जो सूजन होते हैं उनके भी लक्षणों को कम करता है। हल्दी जो होती है आप किसी भी तरीके से हल्दी का सेवन कर सकते हैं, दवा बनाने में यूज कर सकते हैं। हल्दी आपको हमेशा फायदा ही देगी। इसमें बहुत सारे एंटीबायोटिक गुण होते हैं। हमने यहाँ पर अजवाइन और हल्दी को बहुत ही सिम फ्लेम पर इतना सेका है जितने से इसमें से अच्छी सी स्मेल आने लगे। पहले आपको अजवाइन भूनना है कम से कम 1 मिनट। उसके बाद से जब अजवाइन भून जाए तो यहाँ पर आधी चम्मच के लगभग हल्दी डालनी है और उसके बाद से हल्दी को भी आपको कलर हल्की सी चेंज होने तक यानी कि थोड़ा सा रोस्ट होने तक भूनना है। अजवाइन और हल्दी दोनों मिलकर एक बहुत ही अच्छा सा काम करते हैं। घुटनों के दर्द के लिए एक रामबाण दवा बनाने का काम करते हैं। यहाँ पर जो हमने मिट्टी का बर्तन लिया है दोस्तों दवाई बनाने के लिए, इसमें जो पोषक तत्व मौजूद होते हैं जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस और आयरन, ये और जो धीमी आंच पर हम इस चीज को बना रहे हैं उसकी वजह से जो हमारे अजवाइन और हल्दी में प्राकृतिक तेल है वो बरकरार रहते हैं, वो खराब नहीं होते हैं। जब हम इसे लोहे के बर्तन में बनाते हैं, एल्युमिनियम के बर्तन में बनाते हैं तो जो हमारी ये नेचुरल चीजें हैं वो खत्म हो जाती है। इसलिए मैंने यहाँ पर आपको मिट्टी का दिया लेने सजेस्ट किया है और मेरे पास दिवाली का दिया था तो मैंने वही लिया है। अब इसके बाद से हम क्या करेंगे, 1 कप दूध जो कि मैंने गर्म करके रखा है, गर्म दूध हम यहाँ पर डालेंगे। इस टाइम पर मेरे से गलती ये हो गई कि गैस को बंद करना है। गैस को बंद करके फिर आपको दिए में दूध डालना है। अगर आपके पास दिया नहीं है, कोई थोड़ा सा लुटिया टाइप का बर्तन है, उसको भी गैस पर रखकर आप इस दवाई को बना सकते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा दूध गिर गया है तो मैंने क्या किया है कि जो दवा है, जो हमारी बनी हुई दवाई है, उसको मैंने इसी बर्तन में डाल दिया है। तो इतना प्रोसेस आपको मिट्टी के बर्तन में करना है, यानी कि भूनने वाला काम। उसके बाद का प्रोसेस भले ही आप किसी स्टील या कांच के बर्तन में कर सकते हैं। अब हमारी ये जो दवाई बनी है इसको लेना कैसे है इसको भी जान लेते हैं। इसको आपको लेना है किसी ग्लास में और उसके बाद से जिनको भी घुटने का दर्द है उनको रात में इस दूध को बनाकर पीने को जरूर दीजिए। बहुत ज्यादा नहीं, 1 कप जो दूध हम बनाएंगे वो सफिशिएंट है। मैंने जो बनाया वो आधा दूध थोड़ा सा गिर गया तो ये आधा कप ही रह गया, लेकिन ये जो दूध है अजवाइन और हल्दी वाला वो बहुत अच्छे से काम करता है घुटने के दर्द में। आप जो है जिनके घुटने का दर्द है कम से कम 10 से 15 दिन दीजिए, उनको निस्संदेह बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगा। इसके अलावा एक और बहुत ही शानदार सी रेमेडी है जो कि है गिलोय और गिलोय के पत्तों को लेकर। गिलोय जो होता है वो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, जिससे हमारी बॉडी बीमारियों से बेहतर लड़ पाती है। यहाँ पर देखिए हमारे पास फ्रेश गिलोय की डंडी है और फ्रेश गिलोय का पत्ता है। आपको फ्रेश गिलोय का ही इस्तेमाल करना है। आपने गिलोय से बुखार का काढ़ा बनाने की प्रक्रिया तो सुनी ही होगी, लेकिन आज हम बताने वाले हैं कि घुटने के दर्द में गिलोय कैसे फायदा करता है। इसके लिए आपको क्या करना है, गिलोय की इस तरह से बहुत ही फ्रेश पत्तियां लेनी है। साथ ही गिलोय का इस तरीके का एक ऐसा डंडा लेना है जिसमें आप कुछ टुकड़े काट कर निकाल सके। ये जो फ्रेश पत्तियां होती हैं जिनको घुटने में दर्द है वो लोग चाहें तो सुबह के टाइम 2 से 3 पत्ती चबा चबा कर खा सकते हैं। उसके बाद गर्म पानी पी लीजिए। मैं यहाँ पर आपको गिलोय का एक बहुत ही अलग टाइप का काढ़ा बनाने की प्रक्रिया बताने वाली हूँ, जिनसे हमारे घुटने के दर्द में बहुत ज्यादा रिलीफ मिलता है। ये जो गिलोय होता है ये हमारे जोड़ों की अकड़न को कम करता है और जो हमारे ज्वाइंट होते हैं उनको मूवमेंट में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट लाता है। अगर हड्डियों की ग्रीस खत्म हो गई है, कट कट की आवाज आती है, तो भी आप इस प्रोसेस को कर सकते हैं। घुटने में दर्द सर्दियों में अक्सर बढ़ जाता है। गिलोय की तासीर बहुत गर्म होती है, तो सर्दियों में आप इसको बहुत ही आसानी से ले सकते हैं।
घुटने में जो है अक्सर कई बार बहुत ज्यादा समस्या होती है। आपको क्या करना है, इस तरह से डंठल को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना है और जो है 1 कप पानी में इसको रात भर के लिए भिगो कर रख देना है। रात भर की भिगोने के बाद ये जो गिलोय है ये इस पानी में बहुत ही मैजिकल इफेक्ट देता है। आप इसको भिगा कर रखिए और ये जो पत्तियां हैं इनको भी सुबह आप 2 से 3 पत्तियां डेली खूब चबा चबा कर खा सकते हैं। थोड़ी कड़वी तो होती है, लेकिन ये आपको अंग्रेजी दवाइयां या फिर जो भी दवाइयां आप खाते हैं उनसे बचाएगी और आपको जो बीमारी है वो इंटरनली क्योर करेगी। और इस चीज को जब भी आप लें तो कोशिश करें कि खाली पेट लें। गिलोय जो इसको लेते हैं तो खाली पेट लेते हैं। गिलोय का काढ़ा बनाएं, वो भी आप खाली पेट ले सकते हैं। तो इस तरह से 2-3 पत्तियां डेली लेकर अच्छे से धुलिए और चबा चबा कर खाइए। उसके बाद से गर्म पानी पीजिए। ये हमारे जो बोन्स होते हैं उनके हेल्थ को अच्छे करता है। आप इसमें देखेंगे तो जो हड्डी के स्वास्थ्य में ये सुधार करता है। तो इस तरीके से गिलोय जो होता है वो बहुत अच्छे से हमारे शरीर पे वर्क करता है। शरीर की सूजन कम करता है, यानी कि घुटनों के दर्द में अगर कोई सूजन है उसको कम करता है। और जोड़ों में होने वाली कटकट की आवाज है, घुटनों में ग्रीस कम है उसको बढ़ाता है, दर्द से राहत दिलाता है। अब ये जो हमने पानी भिगो कर रखा है इसको हम एक पैन में ले लेंगे, थोड़ा सा पानी चाहे तो बढ़ा सकते हैं और इसको गैस पर चढ़ा देंगे। ये जो पानी है इसको आपको पकाना है सिम फ्लेम पर। मतलब पहले एक बार उबाल आने दीजिए, उसके बाद से फ्लेम को सिम कर दीजिए। सिम फ्लेम पर हमें इस काढ़े को बनाना है। ये जो डंठल है इसी को पकाकर हम अच्छा सा अपना काढ़ा तैयार करेंगे। ये हमारी बॉडी के यूरिक एसिड को भी नियंत्रित करता है, जिस वजह से हमारे घुटनों में दर्द होता है, कई बार बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, उसको भी नियंत्रित करता है। तो यहाँ पर देखिए गिलोय का काढ़ा जो है वो हमने छान लिया है। बहुत ज्यादा नहीं पकाना है, सिम फ्लेम पर आप इसे 2 से 3 मिनट पकाइए। तो ये पककर जैसा 1 कप हो गया है वैसा ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने बिल्कुल इसको जला दिया। आप देख रहे हैं कलर बहुत थोड़ा सा चेंज हुआ है। इसको गरम गरम ही आपको सिप सिप करके पीना है खाली पेट। उसके अलावा गिलोय की पत्तियां तो आपको बीच बीच में खाते ही रहनी है। ये हमारे जो है शरीर में जो अगर आपके नसों में कहीं सूजन हो रही है, कहीं एंटीऑक्सीडेंट बढ़ाएगा, शरीर के किसी भी तरह के दर्द को खत्म करता है। तो इस तरीके से गिलोय की पत्तियां और गिलोय का काढ़ा दोनों का सेवन आप कर सकते हैं बहुत आसानी से। और अगर आपको घुटने की दर्द की बहुत ज्यादा शिकायत है, काफी पुराना भी है, तो भी आप एक बार मेरे इस वीडियो को देखने के बाद एक बार मेरे कहने से गिलोय का इस्तेमाल करना शुरू करिए दोस्तों। आपको कुछ ही दिन में रिलीफ नजर आने वाले हैं। कुछ ही दिन करते यानी कि लगभग 15 से 20 दिन करते हो सकता है कि आपको इसके अमेजिंग इफेक्ट दिखने चालू हो जाए। अगर आपको 15 दिन में भी इफेक्ट नहीं नजर आता तो आप कुछ दिन का गैप करके फिर से 15 दिन करिए। इस तरीके से करके पूरी सर्दी आप इसको थोड़ा थोड़ा करके लेते रहिए। आप देखेंगे कि घुटने के दर्द में बहुत ही प्रभावी है। अगर आपके घर में कोई ऐसा इंसान है जो घुटने के दर्द से परेशान है तो उसे आप मेरी ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि आपकी एक शेयर से किसी की बहुत सारी दवाइयों का खर्चा बच सकता है और किसी को बहुत ज्यादा रिलीफ भी मिल सकता है। तो होप करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में।